फ्रेंड्स, वेलकम बैक हिंदी इंडिया धर्म एंड साइंस विद टॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रही होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नज़र लगने के बारे में कि नज़र किस तरह से लगती है, आखिर ये नज़र दोष होता क्या है और क्या सच में किसी की नज़र किसी को लग सकती है। तो इसी पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे गाइस। लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों, नज़र किसी को जब लग जाती है ना तो उसके अच्छे खासे बने बनाए काम बिगाड़ना शुरू कर देते हैं। वो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी अच्छा कार्य करता है, उसकी उन्नति अच्छे से हो रही होती है, लेकिन जब नज़र लग जाती है ना तो अच्छा खासा काम करता हुआ व्यक्ति एकदम से उसका काम जो है बंद होने लगता है। और नज़र इतनी बुरी लगती है कुछ लोगों की तो कि आपकी जो काम करने की क्षमता होती वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती। आपका कार्य करने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है और आप जो है हर तरह से मतलब कोई भी काम करना होता है उससे आप जो है पहले ही घबराहट आने लगती है कि आपके अंदर एक सोच घर कर जाती है कि मैं ये काम कर भी पाऊँगा, हो सकता है ये मुझसे काम ना हो। इसके अलावा जब नज़र लग जाती है तो अच्छा खासा स्वस्थ इंसान भी कुछ ही पलों में, कभी कभी नज़र लगने की रफ्तार इतनी तेज़ होती है कि कहो इधर किसी ने देखा और कुछ उसने अपने मन में कहा और उधर आपकी एनर्जी लेवल एकदम से घट के ख़त्म हो गई और आपको जो है नज़र इतनी तेज़ लग गई कि आप काम करते करते कहो एकदम से बीमार पड़ जाए, कहो आपके अंदर की जो है क्षमता इतनी ख़त्म हो जाए कि आप खुद से उठ के बैठ भी ना पाएँ। और नज़र सच पूछे तो ऐसे ही लगती है। जब किसी की नज़र लगती है तो इंसान के बने बनाए रिश्ते ख़त्म होने की कगार पे आ जाते हैं, टूट जाते हैं। उसकी ज़िंदगी में जहाँ सब कुछ ठीक चल रहा होता है तहाँ अपने आप ही सब गड़बड़ होने लगता है, लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, कोई कुछ अच्छी बात भी कहता है तो उतनी टाइम जब नज़र लगी होती है तो वो भी बुरी लगती है। और नज़र लगना देखा जाए तो अपने आप में ही किसी की एनर्जी लेवल को एकदम घटा देना, कम कर देना। किसी ने आपको देखा और कहा हाँ इसका जो है ये चीज़ कितना अच्छा है या ये कितनी अच्छी तरीके से काम करती है, या कुछ भी उसने कुछ भी आपको अपने मन के अंदर कहा, उधर उसने अपने मन में कहा नहीं कि इधर आपके ऊपर उसका तुरंत जो है प्रभाव दिखना शुरू हो जाता है। आपके अंदर उसके नज़र का इतना अधिक प्रभाव दिखाई पड़ने लगता है कि आप ना काम कर पाते हैं, ना आपका किसी कार्य में मन लगता है, उल्टा आपका स्वास्थ्य भी जो है खराब होने लगता है। आप अपने घर में लड़ाई झगड़े करना शुरू कर देते हैं, आपको कोई अच्छी बात बोलता है वो भी आपको खराब लगने लगती। तो नज़र अपने आप में ही किसी की गलत सोच, सच पूछो तो ये एक प्रकार की सोच का ही नतीजा होता है कि यदि कोई इंसान आपके बारे में कुछ गलत सोच रहा है या कुछ गलत बोल रहा है तो उसका प्रभाव आपके ऊपर तुरंत दिख जाता है और इसका प्रभाव 24 घंटे तक का सबसे ज़्यादा लग रहा है। यदि सामने वाला इंसान पॉजिटिव माइंडसेट का है, जिसने आपको देख के कुछ भी कहा है अपने मन में या आपके ऊपर नज़र लगाई है, अगर वो पॉजिटिव इंसान है, सकारात्मक दृष्टिकोण का है, तो उसकी नज़र आपके ऊपर 24 आवर्स हर हाल में कार्य करेगी। लेकिन यदि उसकी जो है कुंडली के ग्रह नक्षत्र जो है काफ़ी ख़राब स्थिति के हैं और वो उसकी जो है पैदाइश का समय भी सही नहीं है, तो आप लोगों ने बहुत से लोगों के मुंह से सुना होगा कि बहुत बदसुगनी है या बहुत जो है इसके लक्षण ख़राब हैं। तो ऐसे इंसान लोग काली ज़बान के भी बोले जाते हैं। ऐसे लोगों की नज़र आपको अगर लग जाती है तो आप 2-3 दिन के लिए चले जाते हैं। कुछ लोगों की नज़र तो इतनी बुरी लगती है कि वो खड़ा जो है हरा पेड़ भी सुखा के ख़त्म कर देते हैं। उसी प्रकार इंसान भी अच्छा खासा जीता जाता सही सलामत इंसान ख़त्म हो जाता है, मरने के हालत में पहुंच जाता है। तो नज़र लगना अपने आप में ही बहुत ही ख़राब चीज़ होती है और ये पूर्ण रूप से एनर्जी का जो है प्रदान होता है। कोई भी आपको देख करके नकारात्मक सोच अपने मन में ले आता है, उसी का प्रभाव आपके ऊपर दिखाई पड़ता है। लेकिन नज़र
सबसे ज़्यादा लगती किसको है, ये अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा नज़र या तो बच्चों को लगती है, जो छोटे बच्चे होते हैं। और छोटे बच्चों के बाद में सबसे ज़्यादा किसी को नज़र लगती है तो वो महिलाएं होती हैं। और महिलाओं के बाद में लास्ट में नंबर आता है पुरुषों का। और जब पुरुषों की नज़र लगती है तो उनके घरेलू जीवन में, उनके जो है अपने पर्सनल रिश्तों में खराबी आ जाती है, उनके मित्रों के साथ में उनके अनबन शुरू हो जाते हैं। और उसी जगह महिलाओं के जब नज़र लगती है तो अपने घर परिवार में, अपने रिश्तों में तो खटास पैदा करती ही करती हैं, साथ में वो इधर उधर मतलब जिससे होता उसी से ही लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती हैं। उनका ना अपने घर के कार्य में मन लगता है और ना ही किसी दूसरे बाहरी कार्यों में। और जब बच्चों को नज़र लगती है तो वो पूर्ण रूप से अस्वस्थ हो जाते हैं, उनके अंदर रोना चिल्लाना और भी तबीयत खराब हो जाना, बहुत सी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती बच्चों की जो कि आसानी से स्वस्थ नहीं हो पाते। उनको नज़र दोष का उपाय करना ही करना होता है। लेकिन जब नज़र दोष आपके लग जाए ना तो आप जो है टेंशन में ना रहिए। अगर नज़र आपके बहुत ज़्यादा लगती है तो सबसे पहले आप अपना माइंड सेट पॉजिटिव करिए। आपने देखा होगा उन लोगों की नज़र बहुत कम लगती है जो हंसते हैं, जो अपने आप को खुश रखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप शांत हो करके, उदास हो करके, दुखी हो करके बिल्कुल ना बैठिए। यदि आपको लगता है आपकी नज़र लगी है तो आप अपने माइंड सेट को तुरंत पॉजिटिव करें, हंसिए, बोलिए, सबसे सही से व्यवहार करिए। और दूसरी बात, यदि आपके सबसे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो कुछ दिन को सबसे बात करना बंद कर दीजिए ऐसी स्थिति में। वरना आप जो है जब बोलते हैं दूसरे से, जब आपके ऊपर नज़र का प्रभाव होता है तो आप अपने वो रिश्ते भी खराब कर लेते हैं जो कि आपके ज़िंदगी की ज़रूरत होती है, जिनके बिना आपका जीवन अकल्पनीय है। आप उनके बिना किसी भी प्रकार की कल्पना जीवन की कर ही नहीं सकते हैं। और बच्चों को हमेशा जितना हो सके काला टीका ज़रूर से ज़रूर लगाएं। इसके अलावा यदि आपको बहुत ज़्यादा नज़र लगती है तो आप अपने पास एक मोर की पंखुड़ी ज़रूर से ज़रूर रखें। मोर की पंख जिनके भी पास होता है, ख़ास तौर के छोटे बच्चों के पास आपने देखा होगा कि पंखे चलते हैं। तो यदि छोटे बच्चों की नज़र बहुत ज़्यादा लगती तो आप मोर के बने हुए पंखों के जो है पंखे छोटे छोटे मिलते हैं उनसे पंखा करना शुरू कर दीजिए। या तो अपने घर के दरवाजे पे दाहिने ओर पर मोर की पंखुड़ियाँ लगाइए। और जब आपको लग रहा है कि नज़र लग रही है तो अपने घर में कम से कम हफ्ते में एक बार लोबान ज़रूर से ज़रूर सुलगाएं। नहीं आप जो है मंगल को सुलगा पा रहे हैं तो इतवार को हर हाल में, क्योंकि इतवार का दिन कहीं ना कहीं नज़र दोष के लिए, नज़र दोष के उपायों के लिए अपने आप में बहुत बेहतर होता है। और इसके अलावा आप अपने पैरों में काला धागा, वैसे तो काले धागे का मुझे ज़्यादा इफेक्ट नहीं लगता है लेकिन लोग बांधते हैं और ये बोलते हैं कि उनके ऊपर नज़र नहीं लगती। लेकिन मैं अपना पर्सनल अगर बताऊं तो मैं जो है हनुमान जी का धागा, हनुमान जी पे मंगलवार को जा कर के कलेवा चढ़ा देती हूँ और वही कलेवा लौट करके अपने गले में हम पहन लेते। मुझे लाल रंग के धागे से ज़्यादा प्रभाव दिखाई पड़ता है। इसके अलावा लोग अपने घरों में नींबू मिर्ची भी लगाते हैं, लेकिन नींबू मिर्ची का सिर्फ 7 दिन तक का असर होता है, जब तक नींबू मिर्ची सूखती नहीं है। जिस दिन नींबू मिर्ची पूर्ण रूप से सूख जाती है उसका असर उसी जगह पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको लगता है आपके बच्चे को, अगर लग रहा है कि आपके बच्चे की तबीयत जब तक ख़राब हो रही है तो आप मिर्ची उतार करके भी जो है जला सकते हैं, उसका भी प्रभाव काफ़ी अच्छा दिखाई पड़ता है, जैसा कि हमारे गाँवों में अमूमन औरतें करती हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप मंगलवार के दिन जाएं, हनुमान जी पर लाल रंग का सिंदूर चढ़ाएं और वो लाल रंग का सिंदूर हनुमान जी पे चढ़ा हुआ जो है वो ले करके अपने घर के हर दरवाजे पर स्वास्तिक लाल रंग से बना दें तो आपके घर के सदस्यों की तबीयत तो सही रहेगी, साथ में आपके घर के बच्चों की भी तबीयत सही रहेगी। और जो सिंदूर आप ले करके आए ना, कोशिश करें वो 7 दिन तक का आप अपने बच्चे के माथे पे टीका ज़रूर से ज़रूर लगाएं। इससे आपके घर में के लोगों को बुरी नज़र से सुरक्षा प्राप्त होगी। इसके अलावा अगर आपको फिर भी लगता है कि नज़र
आपके घर के लोगों को किसी प्रकार से ख़त्म ही नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं बुरे निगेटिव इफ़ेक्ट्स आपके घर में दिखाई पड़ रहे हैं, तो आप हनुमान चालीसा बेस्ट ऑप्शन। सुबह शाम अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं, तो आजकल सोशल मीडिया में मोबाइल के थ्रू या कैसे भी आप अपने टीवी पर, अपने लैपटॉप पर, कहीं पर भी हनुमान चालीसा सुबह शाम बजा दें। घर में हनुमान चालीसा की वाइब्रेशन का जब गूंज होगा तो माहौल अपने आप पॉजिटिव होगी, अपने आप जो है सकारात्मक होंगे। इसके अलावा आप जो है लग रहा है कि आपके घर में अभी भी सही नहीं हो रहा, आप हनुमान चालीसा के अलावा चाहो तो खुद ही गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। लेकिन गायत्री मंत्र का जाप करने की सबसे बड़ी जो है ये बात होती कि आप एक सांस में गायत्री मंत्र को पढ़ें। जैसे ओम भूर्भुवः स्वः शिवतुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। मतलब एक सांस में आप जितना स्पष्ट और साफ गायत्री मंत्र पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, और जितनी जल्दी जल्दी आप बोलेंगे उस मतलब इस पर जो है पूरा कंसंट्रेट करना पड़ता है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और यदि आप ऐसा करते हैं तो ना आपको नज़र लगेगी, ना आपके घर के सदस्यों को नज़र लगेगी, ना ही आपकी कोई भी चीज़ नज़र दोष से इफ़ेक्टिव होगी। तो आई होप सो गाइस मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। राधे राधे गाइस।